रचपच राम कथा में है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों तापों से अगर मुक्त होना है तो राम कथा ही श्रेष्ठ है, हरि कथा ही श्रेष्ठ है। बड़ी एनर्जी मिलती है महाराज। और भी कई शिष्यों के उदाहरण है हमारे पास। कई चेलाओं के एक्सीडेंट हुए, कथा में से घर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, 20 फुट ऊपर उछल गए हाईवे पर और आकर बोनट पे बैठ गए। अरे भाई 20 फुट ऊपर उछल के गिरेगा आदमी तो कुछ तो लगनी चाहिए, नहीं लगी माने। गाड़ी का चूरन उड़ गया, नहीं लगी। वृंदावन कथा से जा रहे थे, हमारी गाड़ी जा रही थी, साथ में एक गाड़ी ठुक गई, उसमें भी हमारे शिष्य लोग थे, सामने से ठुक गई, गाड़ी का चूरन चटनी हो गया और सब लोग जो है हंसते बोलते बाहर आ गए, जल्दी से स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, थोड़ा थोड़ा जो भी झटका लगा था। भाई साहब भागवत कथा ऐसा प्रमाणिक फार्मूला है, प्रमाणिक उदाहरण है ये मेरे जीवन का। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं जो मैंने देखे ही मेरे साथ। और कथा श्रवण करने वाला, कथा सुनाने वाला या कथा करवाने वाला, ये कभी पीछे नहीं जाते, आगे ही बढ़ेंगे। केवल ये आलसी दरिद्र नहीं होने चाहिए, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत और पुरुषार्थ और कर्म करना चाहिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई आदमी अगर मेहनत से व्यापार धंधा करता है और समय समय पर कथा यज्ञ करता रहता है, वो बहुत आगे जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बड़े बड़े काम होंगे उसके, बड़े बड़े काम होंगे उसके। अब कोई ये सोचे कि भाई हमें तो कथा ही खाने को दे जाएगी, हमें तो कथा ही कपड़ा दे जाएगी, हमें तो कपड़े पे दे, ऐसा सोच के कोई कथा सुनता है तो भाई उसका कोई गारंटी नहीं है मेरे पास। कर्म करना पड़ेगा कथा के साथ। मैंने कल कहा था काम करो, काम के बाद जब समय मिले कथा सुनो। कथा आ जाए गांव में तो सारी दुकान बंद कर दो, पहले कथा में जाएंगे, रोज की दुकान है, ऐसा सोचो। कथा चली गई, अब दुकान पे ध्यान दो पूरा। शाम सुबह मंदिर पे, पूजा पे, गिरजा घर में, मस्जिद में, जहां भी तुम जिसको मानते हो उस पर ध्यान दो। एनर्जी कमाओ, पावर कमाओ। पर ये मत करो कि दुकान में फोटो लगा रखे भगवान के, गुरु के, आरती दिया बढ़िया जल रहा है और दुनिया को उल्लू बना रहे हैं, दुकान पे बैठ के ठग रहे हैं। ये भी मत करो, इसका भी डिब्बा डूबेगा, इसकी भी नैया डूबेगी। दुकान में अगर देवता बिठाए, मंदिर बनाया है, दिया अगरबत्ती लगती है दुकान में, तो दुकान मंदिर है और मंदिर में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सारे काम फिट होंगे। अरे रोजी रोटी से सब अच्छा चलता है, पूरा अच्छा चलता है। खीरा के ऊपर से छिलका निकाल के खीरा हल्का नहीं होता है, ये ध्यान कर लेना। खीरा के ऊपर से छिलका निकाल दिया, लौकी के ऊपर से छिलका निकाल दिया, उससे हल्का हो जाएगी लौकी, सब्जी कम हो जाएगी? ना 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 ना, सब्जी कम नहीं होगी। छील के ही सब्जी बनाओ, कम नहीं होता है कुछ भी। इसीलिए उसके ऊपर, वो खीरा के ऊपर, लौकी के ऊपर, तुरई के ऊपर वो छिपटा, वो छिलका फिर से चिपका दिया जाए तो वो कोई वजन बढ़ नहीं जाएगा उसका, कम नहीं होगा तो बढ़ेगा नहीं। ये ध्यान कर लो। मुर्दे को दाढ़ी छिलवा के ले जाओ, कोई हल्का हो जाता है वो? बोलो भाई, मरे हुए आदमी के बाल छिलवा दो, खोपड़ी छिलवा दो, दाढ़ी छिलवा दो, चिकना कर दो, आज देखागा तो सही, इतने सारे बाल निकले, पर आप जब उठाएंगे तो उसका कोई अनुभव नहीं होगा हल्केपन का या भारीपन का। ये ध्यान रखो। इसीलिए मरे हुए का दाढ़ी छिलवाने से मुर्दा हल्का नहीं होता है, ऐसे ही ज्यादा खोटा खोटा काम करने से भारी नहीं होता है? अच्छा बता, मुर्दे के साथ में वो आटे के लड्डू रख देते हैं, उससे मुर्दे में कोई वजन बढ़ जाता है? नहीं, नहीं बढ़ता। हटा दो नहीं घटेगा, बढ़ा दिया नहीं बढ़ा। तो दो चार झूठ दुकान पर बोल करके 10 रुपए ज्यादा भी कमा लिए, उससे नहीं पेटी में फर्क आएगा, उससे तिजोरी में फर्क नहीं आएगा। फर्क तिजोरी में कब आएगा? जब तुम्हारा ईमान सच्चा है, काम पक्का है, जो बोला वही दिया जा रहा है, बाजार के मुनाफा और 5 पैसे कम लिए जा रहे हैं, तो आपका ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। क्यों? आपकी ग्राहकी बढ़ेगी, दिन भर बिजी रहोगे। झूठ सच बोलोगे कब लोग आएंगे? अच्छा करोगे ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा में ज्यादा फायदा होता है। सस्ता वे को ज्यादा लाओ, ज्यादा दो,